हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस जे विद्यापति जी के। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम जनरल साइंस से रिलेटेड बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर के आए जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे गए और पूछे ही जाते हैं। तो इसको नोट करिएगा फ्रेंड्स, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में, याद रखना फ्रेंड्स। यूरिया कहाँ पाई जाती है अधिकतम मात्रा में? मूत्र में। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है फ्रेंड्स, याद रखना। दूध में नहीं पाया जाता फ्रेंड्स। विटामिन सी जो है ये दूध में नहीं पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉक्सिन है फ्रेंड्स, एक जहरीला पदार्थ, याद रखना फ्रेंड्स। टॉक्सिन क्या है? जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से, याद रखना फ्रेंड्स। एंजाइम की रचना किस में होती है फ्रेंड्स? एमिनो अम्ल से। फलों और सब्जियों में नहीं होता फ्रेंड्स विटामिन डी, याद रखना फ्रेंड्स। ये धूप में होता है, फल और सब्जी में नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेरिया का परजीवी है फ्रेंड्स मादा एनीफिलीज मच्छर। ये मलेरिया का परजीवी है। मादा एनीफिलीज मच्छर क्या है? मलेरिया का परजीवी है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है फ्रेंड्स विटामिन सी। विटामिन सी जो है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। तो चलिए नेक्स्ट। दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन। कैसीन प्रोटीन जो है ये दूध में उपस्थित होता है। इसको पचाने का काम कौन करता है फ्रेंड्स? रेनिन। रेनिन ये एंजाइम कैसीन प्रोटीन को पचाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेढक के हृदय में चेम्बर होते हैं, यानी कक्ष। 3 कक्ष होते हैं फ्रेंड्स। 3 कोष्ठीय चेम्बर होते हैं मेढक के हृदय में। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि फ्रेंड्स, याद रखना है। इसको हम प्यूस ग्रंथि भी कहते हैं और मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये ब्रेन का एक भाग है फ्रेंड्स, याद रखना। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है फ्रेंड्स कैल्शियम। कैल्शियम जो है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, याद रखना फ्रेंड्स। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है फ्रेंड्स? डीएनए। आनुवांशिका के नियम के जन्मदाता कौन है फ्रेंड्स? ग्रेगरी मेंडल जो है आनुवांशिका के नियम का जन्मदाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। किसान का परम सहायक है फ्रेंड्स केचुआ। केचुआ जो है ये किसान का परम सहायक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में, याद रखना है। कब लगाया? 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक का पता लगाया फ्रेंड्स, याद रखना है। और सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है, सबसे बड़ा फल है आर्किडिस तथा पुष्प है रेफ्लोसिया, याद रखना। सबसे बड़ा फल कौन सा? आर्किडिस, और फूल है रेफ्लोसिया फ्रेंड्स, याद रखना है। स्तंभ धनकंद, शलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है फ्रेंड्स आलू, बंडा केसर, प्याज तथा अदरक, हल्दी, याद रखना फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर खाने योग्य भाग है फ्रेंड्स फल भीति। फल भीति जो है क्या है? अंगूर है, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा है? फल भीति, याद रखना फ्रेंड्स। फल भीति है। आम, पपीता तथा बेर खाने योग्य भाग है फ्रेंड्स मध्य फल भीति, याद रखना। आम, पपीता तथा बेर कौन सा भाग खाया जाता है? मध्य भाग। अदरक तथा आलू खाने योग्य भाग है तना, याद रखना फ्रेंड्स। अदरक और आलू का तना खाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%, याद रखना फ्रेंड्स। 7% ब्लड होता है मानव शरीर में। स्त्री में होता है लगभग 5 लीटर और पुरुष में 5.5 लीटर अप्रॉक्स। और शरीर के भार का लगभग 7% जो होता है वो ब्लड होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम, याद रखना फ्रेंड्स। 1350 से 1400 ग्राम मस्तिष्क का वजन होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊँट की गर्भावधि काल क्या फ्रेंड्स? 320 से 350 दिन तक। 320 से 350 दिन क्या है? ऊँट का गर्भ अवधि काल। गाय तथा भैंस का गर्भ अवधि काल कितना है फ्रेंड्स? 280 तथा
300 दिन, याद रखना फ्रेंड्स। 280 तथा 300 दिन ये गाय तथा भैंस का गर्भ अवधि काल है। गाय का 280 दिन, भैंस का है 300 दिन गर्भ अवधि काल। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंट। डीएनए और फिंगरप्रिंट से पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज, याद रखना फ्रेंड्स। दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? लैक्टोज। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में, याद रखना फ्रेंड, यानी किडनी में। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? किडनी में। सबसे लंबा कृमि यानी वर्म टेप वर्म होता है। सबसे लंबा कृमि या वर्म टेप वर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका फ्रेंड्स? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है फ्रेंड्स? दूरी का। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का जो है घनत्व और आयतन कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखना है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है फ्रेंड्स? क्वार्क। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है फ्रेंड्स? क्वार्क, याद रखना फ्रेंड्स। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है फ्रेंड्स? डाईऑप्टर, याद रखना। लेंस की क्षमता का फ्रेंड्स क्या है? डाईऑप्टर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है फ्रेंड्स हरा, याद रखना। इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा है फ्रेंड्स? हरा। रंग का परिकीर्णन निर्भर करता है, रंग का परिकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्घ्य पर, याद रखना फ्रेंड्स। रंग का परिकीर्णन किस पे निर्भर करता है? तरंग दैर्घ्य पर, याद रखना फ्रेंड्स। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है फ्रेंड्स वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष बनता है सूर्य का जो है ठीक विपरीत बनता है। इंद्रधनुष सूर्य का ठीक विपरीत। फ्यूज तार किससे बनती है? टीन और सीसा की मिश्र धातु से। फ्यूज का तार किससे बनता है? ये थोड़ा सा मिट गया फ्रेंड्स। टीन और सीसा के मिश्र धातु से, याद रखना फ्रेंड्स। टीन और सीसा के मिश्र धातु से फ्यूज तार बनता है फ्रेंड्स, याद रखना है। और सूर्य परिकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। सूर्य परिकीर्णन के ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला। और क्यों दिखाई देता है? तो सूर्य का परिकीर्णन के कारण, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के परिकीर्णन के कारण। प्रकाश के परिकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति, याद रखना। अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है वायु का बुलबुला हवा में। जल में वायु का बुलबुला जो जल में है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है फ्रेंड्स? प्रकाश का जो है अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन ही तारा टिमटिमाना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का, याद रखना है फ्रेंड्स। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है फ्रेंड्स? कैंडला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है फ्रेंड्स? कैंडला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूस्थिर उपग्रह और पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट, बल्ब का फिलामेंट बनाता है टंगस्टन का, याद रखना फ्रेंड्स।
बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखना। सूर्य का जो ऊर्जा स्रोत है ये नाभिकीय संलयन है, तो ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो सक्रियता मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर से। गीगर मूलर काउंटर से रेडियो सक्रियता की माप की जाती है फ्रेंड्स, याद रखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन। रॉकेट की गति आधारित संवेग संरक्षण के सिद्ध पर। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, याद रखना फ्रेंड्स। रॉकेट की गति किस पर आधारित होता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। मूल रंग कौन कौन से कहलाते हैं? नीला, लाल और हरा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्सटेंस का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। सेक्सटेंट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए, याद रखना फ्रेंड। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग कर। निकट दृष्टि दोष को दूर कैसे किया जाता है फ्रेंड? अवतल लेंस के द्वारा। और दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस के द्वारा, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का जो सिद्धांत है किस पे आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है अक्रिय गैस। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग क्या होता है? अक्रिय गैस। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि का वेग जो है सर्वाधिक किसमें होता है? ठोस में होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की गति जो है धीमी कहाँ पे होती है? हवा में, याद रखना है फ्रेंड्स। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है फ्रेंड्स? जूल। याद रखना, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर, याद रखना फ्रेंड्स। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। याद रखना फ्रेंड्स, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस का प्रभावित गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना फ्रेंड्स। CO2 जो है ग्रीन हाउस पर प्रभाव करने वाला गैस है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच का प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण के द्वारा। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक और कान का जो जांच में भी आता है ये अवतल लेंस आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम, याद रखना फ्रेंड्स। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त क्या होता है? यूरेनियम। चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी के मान से 1/6 भाग होता है, याद रखना फ्रेंड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का होता है 1/6 भाग। चलिए दूसरा क्वेश्चन। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा, याद रखना फ्रेंड्स। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है फ्रेंड्स? पारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण, याद रखना फ्रेंड्स। वाष्पीकरण के कारण ही सुराही का पानी ठंडा होता है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये सब नोट नहीं किए तो नोट्स बनाइए फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद।